वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है First 3 months of 2026. तो आपके भाग्य में क्या लिखा है, किस्मत में क्या है, डेस्टिनी आपको क्या देने वाली है और ऐसा क्या है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि क्या मेरे भाग्य में ये है, वो मुझे मिलेगा। चाहे वो प्यार हो, शादी हो, नौकरी हो, घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, आपके सपने हो, आपके बच्चे हो, कुछ भी। और इस रीडिंग में ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे और उसके टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने जीवन में लोगों को सपोर्ट बहुत किया है। खुद से ज्यादा लोगों की फिक्र करना, लोगों को हिम्मत देना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, लोगों को सपोर्ट करना, चाहे इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली एंड एनर्जेटिकली। आप एक ऐसे पर्सन हो जो किस्मत में भी मानते हो, जो कर्मों में भी मानते हो, लेकिन आपके साथ जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद आपका भरोसा किस्मत से ऊपर से टूट गया है। आप अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा लोनली फील करते हो, सैड फील करते हो, डिसअपॉइंटेड फील करते हो, लेकिन जैसे तैसे करके अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे हो। तो आपकी किस्मत में क्या है, आपके नसीब में क्या है जो मिलकर रहेगा। पहली बात तो आपको ट्रू लव मिलकर रहेगा। ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है किसी से, या फिर किसी का हो सकता है कि लंबे सालों तक लव रिलेशन चला, मैरिज चली, लेकिन वो शायद डिवोर्स बन गई है, तलाक हो गया है, और जिनका अफेयर चला वो शादी तक बात नहीं पहुंची। तो आप में ना मुझे एक दुखी एनर्जी राइट नाउ फील हो रही है कि जिस समय आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, आप में से कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ है और कुछ लोग अपने पास्ट को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं कि वही इंसान मेरी लाइफ में लौट कर आए। तो देखिए, मुझे तो वो पर्सन के साथ आपका हैवी कार्मिक डेट पे ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है कि आपने अपने पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्मों को उस इंसान के साथ भोग लिया है। अब वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, लेकिन कोई ट्रू लव है जो आपके जीवन में बहुत जल्दी एंट्री करने वाले हैं। ये ट्रू लव आपको इस रीडिंग को सुनने के 2 महीने से लेकर 11 महीनों के अंदर मिल सकते हैं। कुछ लोगों में विद इन 2 इयर्स मिल सकते हैं और कुछ लोगों में विद इन 4 इयर्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे हर एज ग्रुप के लोग दिख रहे हैं। कुछ लोगों को अभी प्यार की रिलेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ध्यान अपनी लाइफ में और जिम्मेदारियों की तरफ, जरूरतों की तरफ और अपनी प्रायोरिटीज को आप डिफाइन कर रहे हो, सेट कर रहे हो। तो हर किसी के लिए टैरो में एक जैसा एनर्जी सिचुएशन मैच नहीं करता। जिनको जल्दी है कि उनकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए, कोई पार्टनर आ जाए, आगे चलकर शादी भी उन्हीं से हो जाए, तो लव मैरिज के चांस हैं, लेकिन उनके साथ नहीं है जो आपके एक्स हैं या जिनके साथ अभी कुछ महीनों पहले ब्रेकअप हो गया है, या अगर पिछले 2 साल के अंदर किसी से ब्रेकअप हुआ है और आप उस इंसान से सोच रहे हो कि वो वापस आएंगे, मेरे से शादी करेंगे, और आप उनका अभी तक वेट कर रहे हो। तो माय डियर, ऐसा होता हुआ रीडिंग में मुझे नजर नहीं आ रहा। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो ये हर एक से रेजोनेट नहीं करने वाली। बाकी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ को लेकर अगले कुछ महीनों में ऐसा मैनिफेस्ट कर लोगे कि आपको अपने पास्ट के हार्ट ब्रेक, ट्रॉमा, वुंड्स और किसी भी तरह का जो
पेन आपने कैरी कर रखा है, दर्द आपने दिल में संभाला हुआ है, उसको आप रिलीज कर पाओगे। देखो आपके नसीब में ट्रू लव भी लिखा है, सोलमेट भी लिखा है और एक अच्छे इंसान से शादी भी लिखी है, लेकिन आपको पास्ट को साथ में लेकर आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि यहाँ कुछ लोग मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं और मैनिफेस्टेशन काम भी करेगी, लेकिन अगर पिछले इंसान के साथ कॉर्ड्स कट नहीं हुए, पास्ट का पर्सन बार बार ख्यालों में, सपनों में, रियलिटी में, इंट्यूशन में, एनर्जी में, दिल में, दिमाग में छाया हुआ है, तो आप एक नए इंसान को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, डिले आ जाएगा। जो इंसान आपको 2 महीने में मिलने वाले होंगे, शायद वो आपको 1 साल के बाद मिले। जो इंसान 1 साल में मिलने वाले होंगे वो 2 साल में मिलेंगे। तो आपको मैनिफेस्टेशन अगर करनी है तो ऑलवेज कीप इन माइंड, हैव पेशेंस, बी पॉजिटिव एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बाकी नसीब में शादी भी लिखी है और काफी लोगों की लव मैरिज भी लिखी है, लव कम अरेंज मैरिज भी लिखी है। और नसीब में मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ड्रीम कम ट्रू लाइफ जो आपने इमेजिन की है कि मेरी सपनों की जिंदगी, वो चाहे पैसों को लेकर हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर हो, लव को लेकर हो, कंपेनियन को लेकर हो, पार्टनर को लेकर हो, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपके जीवन में भयंकर आंधी तूफान आएंगे। ये आंधी तूफान, रिश्तों में दरार पड़ना, अचानक ब्रेकअप होना, सेपरेशन होना, सगाई टूट जाना, शादी का किसी से वादा किया और शादी उस इंसान ने आपसे की नहीं, तो कुछ ऐसा ड्रामा आपकी लाइफ में जरूर रहेगा। और कुछ लोग करियर में अगर परेशान हैं, दुखी हैं, या मन चाही जॉब नहीं मिल रही, और अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो शायद वहां पे खुश नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप में बहुत सारा कैलिबर है, टैलेंट है, आपके अंदर काफी सारी ऐसी क्वालिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो ट्रू पोटेंशियल आप फील करते हो ना, वो आप कहीं ना कहीं डिस्प्ले नहीं कर पा रहे। तो आपको अगले कुछ हफ्तों में बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा कि आप कुछ और करने के लिए बने हो। आपके मन में ऐसे बहुत सारे आइडियाज आएंगे, प्लान्स आएंगे, कुछ ऐसी आपके अंदर एक उथल पुथल मचेगी कि यार ये काम मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ और करने के लिए आया हूँ या आई हूँ। तो कोई नया बिजनेस छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, और ऑलरेडी अगर बिजनेस फैमिली से आते हो, घर परिवार का पहले से ही कोई बिजनेस है, तो उसी बिजनेस में आप आगे चलकर एक बड़ा नाम कमा सकते हो। ये आपके नसीब में लिखा है और इसको कोई छीनने नहीं वाला। अभी चाहे आपको कुछ भी लग रहा हो, अभी चाहे आपके अंदर डर हो, इनसिक्योरिटीज हो, या फिर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे लिए नहीं है, तो कुछ लोगों के नसीब में यही लिखा है कि आपने अपने फैमिली बिजनेस को इतना ऊंचाई पर ले जाना है जिसकी शायद आपने अभी कल्पना भी नहीं की, और ये आपकी लाइफ में होकर रहेगा। इसे कोई आपसे ना छीन पाएगा, ना कोई आपको हरा पाएगा। आप एक वॉरियर की तरह, आप एक योद्धा की तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों का जॉब करियर उनके शहर से दूर इस्टेब्लिश होगा। आपका नाम किसी अन्य शहर, अन्य राज्य में, फॉरेन कंट्री भी हो सकता है कि आप अपना देश छोड़कर विदेश में जा रहे हो और वहां जाकर आपकी किस्मत आपका साथ दे, आपका काम अच्छा चले, आपके सपने धीरे धीरे पूरे होते रहें, ये भी मुझे नजर आ रहा है। और मुझे बाकी लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आपको किसी ने बचपन में प्यार नहीं दिया, अब ये बहुत स्पेशल मैसेज है, स्पेसिफिक एनर्जी फॉर फ्यू ऑफ यू इट में रेजोनेट, क्योंकि ये आया है तो ये रेजोनेट करेगा, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ। अगर आपको बचपन में ना बहुत सताया गया है, आपको ट्रिगर किया गया है, आपको माता पिता में से किसी एक ने ही बहुत प्यार दिया, दूसरे का प्यार आपको मिला नहीं,
या आप ब्रोकन फैमिली से आ रहे हो, यानी कि माता पिता का बचपन में ही आपने तलाक देख लिया, या एक ही छत के नीचे रहकर माता पिता की आपस में बनती नहीं थी, या कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा जो अभी भी आप कैरी कर रहे हो, उससे आपको आजादी मिलेगी। आप एक बहुत ही गुड पार्टनर, बेस्ट पेरेंट और एक एक्सीलेंट फ्रेंड बनने वाले हो। आपकी लाइफ में अब जो भी लोग आएंगे ना, वो आपको ये खिताब देंगे, ये दर्जा देंगे। आपको अटेंशन बहुत मिलेगी। एक तो लोग ना आपके साथ बात करने में, आपके साथ दोस्ती करने में, आपके साथ लंबे समय तक रिश्ते को निभाने में काफी इंटरेस्ट दिखाएंगे, और लोगों की तरफ से आपको एफर्ट भी दिखेगा कि लोग मेरे साथ रिश्ता कायम रखने के लिए एफर्ट भी लगा रहे हैं। तो अगर आपको बचपन में नेग्लेक्टेड फील हुआ है, इग्नोर्ड फील हुआ है, साइड कॉर्नर किया गया, अगर आपको होता है ना कई बार कि बचपन में दोस्त भी हमसे जलते हैं, दोस्त भी हमसे कंपटीशन करते हैं, आस पड़ोस वाले लोग भी हमसे कंपटीशन करते हैं, रिश्तेदारों में बुआ चाची ताई मौसी हमसे जलते हैं, या उनके बच्चे हमसे जलते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप नसीब बहुत अच्छा लेकर पैदा हुए हो, लेकिन पहले आपकी लाइफ में ना कुछ टफ टाइम्स आएंगे, स्ट्रगल आएगा, चैलेंजेस बहुत आएंगे। उसके बाद आपकी लाइफ एक स्मूथ सेलिंग दिखा रही है। पीछे पलटकर आप देखोगे नहीं, थैंकफुल रहोगे, ब्लेस्ड फील करोगे कि अगर मेरे साथ पास्ट में ऐसा कुछ नहीं होता तो आज मैं जिस मुकाम पर पहुंची हूँ या पहुंचा हूँ, शायद मैं वहां ना पहुंच पाता। कुछ लोगों के नसीब में फेमस होना लिखा है। आप फेमस हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे। ये फेमस होना, चाहे आप अपने एरिया में फेमस हो रहे हो, अपने खानदान में फेमस हो रहे हो, पॉपुलर हो रहे हो, अपने काम में जहाँ भी आप काम करते हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वहां पे आप फेमस हो रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हो, तो फेमस होना लिखा है आपके। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, या किसी भी तरह से आपका सोशल मीडिया वर्क है, आप फेमस तो होंगे, ये मेरे को दिख रहा है। और जरूरी नहीं है कि आप फेमस इस तरीके से समझो कि मैं टीवी पे आने लगूंगा, या मैं रेडियो या एफएम में सुनने लगूंगा, लोग मुझे पोस्टर्स में देखेंगे। ये भी हो सकता है गाइस कि आप में से कुछ लोग एक्टर बनना चाह रहे हैं, म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं, डांसर बनना चाह रहे हैं, सिंगर बनना चाह रहे हैं, आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं। तो आप अपने क्राफ्ट में 100% सक्सेस, अचीवमेंट, हाई पोजीशन, स्टेबिलिटी एंड फेम, नेम, प्राइड, अथॉरिटी एंड पोजीशन हासिल करोगे। ये आपके जीवन में आपका नसीब आपको देगा, ये कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं गाइस, आप काफी रिच भी बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बिलियनियर का कार्ड आया है। तो बिलियनियर बन सकते हो, मिलियनियर बन सकते हो, करोड़पति अरबपति भी बन सकते हो। अभी शायद सुनने में कुछ लोगों को हंसी आएगी, क्योंकि उनको खुद पे विश्वास नहीं है, उनको लगता है हम बन ही नहीं पाएंगे। तो जो विश्वास नहीं करते ना अपने पर, उन्हें लगता है कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, हम कहाँ से करोड़पति बन जाएंगे, हम कहाँ से अरबपति बन जाएंगे। तो देखिए, ये नसीब में लिखा है, मेहनत करोगे तो आप हासिल कर पाओगे। और अगर सिर्फ वीडियोस के सहारे बैठे रहोगे कि मेरे तो जीवन में अमीर बनना लिखा है, लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हो, तो कहाँ से अमीर बनोगे। मेहनत करो। कई बार कम मेहनत में ज्यादा फायदा, ज्यादा सफलता मिलती है, और कई बार हम कई सालों तक मेहनत करते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन आपके नसीब में फेमस होना लिखा है, पॉपुलर होना, अवार्ड मिलना, नाम बढ़ना। लोग जलेंगे बहुत, लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये आपके नसीब में लिखा है। और एक चीज का ध्यान रखना, आपको ईगो में नहीं आना, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जब नाम कमाओगे, पैसा बनाओगे, और जो भी आपके सपने हैं, बड़ा घर लेना, गाड़ी लेना,
माता पिता का नाम रोशन करना, खुद की आइडेंटिटी बनाना, सब कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि इस जन्म में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये जो रीडिंग आई है ना, ये ऐसे ही नहीं आती। इस रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं उनमें रियलिटी है। बाकी कुछ लोगों के लिए आपको अपने प्लान सीक्रेट रखने चाहिए, स्पेशली अपने फाइनेंशियल प्लान्स, अपने फ्यूचर प्लान्स, वो चाहे पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, बिजनेस से जुड़े हों, जॉब से जुड़े हों, करियर से जुड़े हों, आपकी सेल्फ ग्रोथ और आपकी लाइफ से जुड़े हों। जो भी आपके प्लान सीक्रेट रहेंगे, अगर उन पर आप सीक्रेटली काम करोगे तो वो आपको जल्दी रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आप पहले से ही ढोल बजा दोगे कि मैं ये करने जा रही हूँ, मैं ये करने लगा हूँ, शायद आपके कुछ प्लान्स इस वजह से भी अटक जाते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कि नसीब में क्या है जो मिलकर रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको सिर्फ लिखना है थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 2 चुना है, नसीब में क्या है जो मिलकर रहेगा, तो इस ऑप्शन को जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो आपके नसीब में अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे अचीवमेंट्स, यानी कि आपकी जो बोलचाल है, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी टोन, आपके शब्द और आपका जो नॉलेज है, वो आप जितना बांटते जाओगे ना, आप अपनी लाइफ में किस्मत बनाते जाओगे। कुछ लोग होते हैं जिनके पास ना ज्ञान बहुत होता है, लेकिन वो कंजूस होते हैं। किसी को अच्छी सलाह नहीं देंगे, किसी को अच्छी एडवाइस नहीं देंगे, सजेशन नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हम क्यों किसी का भला करें। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है। आप में से बहुत लोग मुझे हेल्पिंग, सपोर्टिव, नॉलेज को शेयर करना, नॉलेज को एक्सपैंड करने में बिलीव करते हो। तो आपके नसीब में लिखा है कि आप अपनी बोलचाल से बहुत सारे ऐसे कनेक्शंस बना लोगे, सोशल सर्कल बड़ा हो जाएगा। अगर अभी आप ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने में विश्वास नहीं रखते, तो कुछ महीनों के बाद या 1 से 2 सालों के अंदर आप में से बहुत लोगों के काफ़ी फ्रेंड्स बन जाएंगे और आप जहाँ जाओगे वहाँ छाप छोड़ोगे। अपना इम्प्रेशन, अपनी इमेज स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव एंड स्टेबल बनाओगे। ये आपकी पर्सनालिटी के कारण भी होगा। ये आपके कुछ पास्ट लाइफ के गुड डीड्स हैं, उसका ये नतीजा है कि इस जन्म में पहले आपको काफ़ी स्ट्रगल देखना पड़ेगा। अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं जा रही तो आपका करियर अच्छा जा रहा होगा, और अगर करियर अच्छा नहीं जा रहा होगा तो लव लाइफ अच्छी जा रही होगी। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा और कुछ लोगों के साथ ये रहेगा कि ना ही लव लाइफ अच्छी जा रही है, ना ही करियर अच्छा जा रहा है। और एक वक्त पर जब ब्रेकिंग पॉइंट आए तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर फील करोगे कि मैंने जो अपनी लाइफ में सोचा था वो हुआ नहीं, और मन ना आपका परेशान भी हो जाएगा, दुखी भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप अपने आप को संभाल लोगे जैसे तैसे करके भी, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आओगे कि मैं अपनी डेस्टिनी को लिखूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। उस वक्त के बाद से, उस दिन के बाद से आपकी जिंदगी में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन सोल लेवल पर, माइंड लेवल पर, बॉडी लेवल पर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपकी कहीं ना कहीं डेस्टिनी का हिस्सा है। आपके नसीब में ये लिखा है कि आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा। किसी ने अगर दिल तोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है कि सारी उम्र आपको प्यार नहीं मिलेगा, या कोई ट्रू लव, ट्रू पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। आएगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने होंगे, कुछ स्ट्रगल देखना होगा। उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो आपकी किस्मत में मेजर चेंज दिख रहा है वो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है,
मैरिज है, फ्रेंडशिप है, सोशल लाइफ है। और सेकंड मेजर चेंज जो मुझे दिख रहा है कि वो आप फेमस भी हो सकते हो, पॉपुलर भी हो सकते हो, और कुछ तो ऐसा ज़रूर करने वाले हो आप जिसके कारण आपके खानदान में आप एक इकलौते इंसान बनोगे जिसने कुछ लीग से हटकर काम किया है। क्योंकि मुझे आपके अंदर वो रिबेलियस एनर्जी, बिग ड्रीम्स और स्ट्रॉन्ग विल पावर लग रही है, क्योंकि आपने लाइफ में डाउनफॉल देखा है, स्ट्रगल देखा है, आपने चीटिंग देखी है, आपने लोगों से बिट्रेयल देखा है। कुछ लोग यहाँ पर मान ही चुके हैं कि उनको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, और अभी इस रीडिंग को यूनिवर्स ने आपकी नजरों के सामने इसलिए रख दिया है कि आप जो सोच रहे हो कि मैं प्यार के लिए नहीं हूँ, प्यार मेरे लिए नहीं है, वो सोच से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि आप एक बहुत जेम ऑफ ए पर्सन हो, हार्ट आपका प्योर है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिस भी काम में मन लगाते हो शिद्दत से उस काम को पूरा करते हो, बीच में उस काम को छोड़ते नहीं हो। फिर चाहे वो रिलेशन हो, दोस्ती हो, मोहब्बत में मंजिल हासिल करना हो, या फिर अपने करियर में अपने सपनों के लिए मेहनत करके आगे बढ़ना हो। पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आपको सुन रही होंगी, कृपया करके मुझे माफ़ करिएगा, क्षमा करिएगा। अभी मैं पुराने कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो नॉर्मल रूटीन में वीडियोस नहीं आ पा रही, आवाज़ें ज़्यादा सुनती हैं वीडियोस में। मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं जंगल के आसपास किसी ऐसी जगह पर आ रखी हूँ जहाँ पर नेचर से जुड़ना मेरे लिए भी ज़रूरी होता है, और ये मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही हिस्सा है। मैं टाइम टू टाइम अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस लाती हूँ, खुद को रिकवर करने के लिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, हाई करने के लिए एंड रिजुविनेट करने के लिए ऐसे स्मॉल ट्रिप्स, स्मॉल ब्रेक्स मैं लेती रहती हूँ। और यहाँ पे हम हवन के मकसद से आए हैं, पूजा के मकसद से, जो मैंने पीछे कुछ वीडियोस में बताया भी था कि जो आप कमेंट करते हो अपने लाइफ के बारे में कि मेरा रिलेशन का प्रॉब्लम है, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, मेरी शादी नहीं हो रही, और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी शायद लाइफ में पीस नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप्स नहीं है, हार्मनी नहीं है, रोमांस खत्म हो गया है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो कमेंट करते रहा करो। उन कमेंट्स को पढ़कर पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसके हिसाब से फिर उपाय किए जाते हैं, हवन किया जाता है, जो कि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हर महीने करते हैं। और ऐसी बातें मैं अक्सर वीडियोस में बताती नहीं हूँ, लेकिन जब आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर मुझे लगता है कि जब हमने हर महीने फ्री रिचुअल्स करने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी होते हैं, हमें अपनी एनर्जी भी क्लेंस करनी होती है, तो आप अपने कमेंट्स में प्रॉब्लम शेयर करा करो। नो कांटेक्ट है पार्टनर के साथ, नो कांटेक्ट लिख सकते हो। मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है तो मैरिज प्रॉब्लम लिख सकते हो। शादी नहीं हो रही, डिले हो रहा है, लेट हो रही है मैरिज, रिश्ते ढूंढ रहे हो, कहीं बात नहीं बन रही, तो डिले मैरिज लिख सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम, करियर प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम, वो जरूर लिखा करो। चलिए अब रीडिंग पर आते हैं। तो नसीब में आपके क्या लिखा है जो मिलकर ही रहेगा। देखिए, कुछ लोगों के नसीब में लिखा है कि आपकी वजह से बाकी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप किसी बिजनेस या किसी एंटरप्रेन्योर स्किल्स लेकर, टैलेंट लेकर, क्वालिटीज लेकर पैदा हुए हो। अभी अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, या मेरे अंदर किसी भी तरह से कोई भी बिजनेस अक्यूमन नहीं है, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, लेकिन आपके कारण लोगों को रोजगार मिलेगा, आप कोई ऐसा काम करोगे, ये आपके नसीब में लिखा है। चाहे आप अभी जॉब कर रहे हो, शायद आप स्विच करने का सोच रहे हो, या फिर आप लाइफ में आगे चलकर बिजनेस करोगे,
और किसी तरीके से कोई ऐसा काम करोगे जो आपके खानदान में भी कुछ अलग होगा कि आज तक हमारे खानदान में किसी ने इस तरह का काम नहीं किया था, इस इंसान ने काम किया और नाम भी कमाया। तो ये नसीब में आपके लिखा है। फिर आपके नसीब में ये भी लिखा है कि कुछ लोग यहाँ पे ना स्पिरिचुअल गुरु, टीचर, मेंटोर, गाइड और हाई वाइब्रेशन में आने के लिए लाइफ की रियलिटी क्या है, यूनिवर्स क्या है, कॉस्मोस क्या है, एनर्जीज क्या है, टैरो क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है, वास्तु क्या है, इस तरह के सब्जेक्ट्स पे रिसर्च करना, ज्ञान इकट्ठा करना और इस ज्ञान को हजारों लाखों लोगों में बांटना। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं आगे चलकर जो टारो रीडर बन सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। गुरु शब्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी फील हो रही है कि आगे चलकर आप भक्ति, साधना, अगर आपने गुरु दीक्षा अभी तक नहीं ली, हो सकता है कि आप किसी गुरु की शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण करके खुद अपना नाम एक गुरु के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक टीचर के रूप में बनाने वाले हो। ये बहुत कम लोगों से मैच होगा क्योंकि इसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 2% है। तो पूरी इस रीडिंग में सिर्फ 2% लोगों के अंदर मैं देख रही हूँ कि गुरु जैसे इतने बड़े काम को अपने कंधों पर जिम्मेदारी के रूप में लेना, वो आप आगे चलकर कहोगे। चाहे आप लेटर ईयर्स में ऐसा कुछ करोगे कि आप भक्ति साधना में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगोगे, आप काफ़ी सारे ऐसे स्पिरिचुअल ग्रुप्स के साथ जुड़ जाओगे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, इन्वॉल्व रहोगे और अपना नाम चमकाओगे। बाकी मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि इंटरेस्ट एक्टिंग में, मॉडलिंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में और न्यूज़ रिपोर्टर बनना, एंकर बनना किसी शो का, और किसी तरह से डायरेक्टर बनना, म्यूजिशियन बनना, प्रोड्यूसर बनना, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना नाम कमाना, क्योंकि आप में वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है। इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हो, अकेले कुछ करना चाहते हो, किसी की मदद भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि आपको पिछले कई सालों में कुछ लोगों ने ट्रिगर किया होगा, बहुत लोगों ने आपको डेयर भी किया होगा, चैलेंजेस भी दिए होंगे कि हिम्मत है तो करके दिखाओ, तुमसे ना हो पाएगा पर आप करके दिखाओगे। ये आपके नसीब में लिखा है। और कुछ लोगों के नसीब में लिखा है कि वो अब्रॉड सेटल होंगे, विदेश में, अपने मातृभूमि से दूर जाएंगे, फॉरेन कंट्री में, फॉरेन लैंड में आप नाम कमाने वाले हो। अपनी कंपनी भी खोल सकते हो, अपना खुद का काम। बार बार देखिए पूरी रीडिंग में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल रहा है, अपना काम, अपनी आइडेंटिटी, खुद से कुछ करना। अभी चाहे जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो शायद जॉब में ही कुछ ऐसा बड़ा नाम कमा लोगे कि आगे चलकर आप उसी ऑफिस में, उसी कंपनी में एक हाई पोजीशन को हासिल कर रहे हो, उसी कंपनी में आगे चलकर आप सीईओ बन रहे हो, डायरेक्टर बन रहे हो, या फिर उसी कंपनी की कई ब्रांचेस के आप हेड बन रहे हो। कुछ तो होगा जो आप अपने दम पर करोगे। बाकी इस रीडिंग में ना मुझे लव लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल और प्रॉब्लम से घिरी हुई दिख रही है। कुछ लोग ये भी हो सकता है कि जिससे शादी करना चाहते थे उनसे शादी नहीं हो पाई और उन्होंने मन में ये बिठा लिया है कि मेरी शादी होने ही नहीं वाली। या तो आप लेट 30s में हो, या फिर आप डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो हस्बैंड वाइफ से, या फिर आपका कोई बहुत लंबे सालों तक अफेयर चला बट वो मैरिज में बदला नहीं। तो कुछ लोगों का माइंड ऐसा बन गया है कि पता नहीं अब मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी। शादी होगी आपकी, लेकिन तब होगी जब आपको शादी की
इतनी फिक्र नहीं होगी जितना टेंशन, जितना परेशान आप अपने आप को लेकर रहोगे कि करियर में अच्छा करना है, पैसा कमाना है, नाम बनाना है। तो थोड़ा सा लव लाइफ से जब ध्यान हटाओगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, तब आपकी लाइफ में रिलेशन भी आएगा, ट्रू लव भी आएगा, सोलमेट भी आएगा। ये थी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। बहुत डीप रीडिंग थी ये। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, बस इतना ही लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।